दोस्तों, जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो वो इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन जो उस टूटकर बिखरने के बाद भी खड़ा हो जाए वही असली सिकंदर कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री देव, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप? कुंभ राशि न्याय के देवता शनि देव की अपनी राशि। आप लोग बहुत ही गंभीर, मेहनती और दूसरों का भला सोचने वाले इंसान है। लेकिन पिछले काफी लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे की वो मुस्कान, आपका वो आत्मविश्वास जैसे कहीं गायब सा हो गया है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस समय आप साढ़े साथी के अंतिम छोर पर खड़े हैं। हाथी निकल चुका है, पूंछ अभी बाकी है। साढ़े साथी ने पहले ही आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थका कर रख दिया है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे जा चुका है। आपको लगने लगा था कि जैसे अब कोई भी काम आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। और इसी साढ़े साथी के बीच पिछले कुछ महीनों से एक और बड़ा तूफान आपके जीवन में तबाही मचा रहा था। वो तूफान क्या था? वो तूफान था आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बना हुआ शनि और मंगल का विस्फोटक युति योग। दोस्तों, दूसरा भाव हमारे धन का होता है, हमारे कुटुंब का होता है और सबसे जरूरी हमारी वाणी, जुबान का होता है। आपकी राशि के दूसरे भाव में मीन राशि आती है और पिछले काफी समय से आपके धन और परिवार के इस घर में शनि और मंगल एक साथ संचार कर रहे थे। शनि और मंगल ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े और सबसे कट्टर शत्रु, जब ये दोनों आपके दूसरे भाव में बैठे तो इन्होंने वहां भयंकर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर दी। इसका नतीजा क्या हुआ? सबसे पहले असर आपकी वाणी पर पड़ा। आपके शब्दों में एक अजीब सी कठोरता आ गई। आप बोलना कुछ चाहते थे लेकिन आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता था जो सामने वाले को तीर की तरह चुभता था। इसी कड़वी वाणी के कारण आपके अपने ही परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। रोज रोज की खिटपिट, बिना बात के झगड़े और घर का तनावपूर्ण माहौल, इन सब ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी थी। धन के मामले में भी इस युति ने आपको बहुत रुलाया। पैसा आ तो रहा था लेकिन टिक नहीं रहा था। अचानक से खर्चे बढ़ गए और आपकी जमा पूंजी जैसे पानी की तरह बहने लगी। आप खुद को बहुत अकेला और फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। आपके गले, दांतों और आंखों से संबंधित चिंता, परेशानी अलग तनाव का कारण बनी हुई थी। लेकिन मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, हर काली रात के बाद एक बहुत ही खूबसूरत और सुनहरी सुबह जरूर आती है। और आपके जीवन में वो सुबह 11 मई को होने जा रही है। जी हाँ, 11 मई को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होगा। ग्रहों के सेनापति, पराक्रमी और ऊर्जा के प्रतीक मंगल देव आपके दूसरे भाव के उस घुटन भरे माहौल को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और मंगल देव आपके तीसरे भाव में यानी अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और यहाँ वो 21 जून तक, पूरे 1.5 महीने तक बड़ी शान से विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह 11 मई से 21 जून तक का समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं है। यह आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत तो आपको यह मिलेगी कि 11 मई को मंगल के आगे बढ़ते ही आपके दूसरे भाव में बना हुआ यह विस्फोटक युति युग हमेशा के लिए टूट जाएगा। मंगल के वहां से निकलते ही आपके घर का वह घुटन भरा माहौल अचानक से शांत होने लगेगा। आपकी वाणी में जो कड़वाहट आ गई थी वो मिठास में बदल जाएगी। परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्ते फिर से जुड़ने लगेंगे और जो पैसा पानी की तरह बह रहा था अब उस पर अचानक से लगाम लग जाएगी। आपकी सेविंग फिर से बढ़ने लगेगी। वह दोस्त जो चेहरे से, आंखों से, नाक से या दांतों से किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे थे तो उन्हें भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब एक नजर डालते हैं पराक्रम भाव में प्रवेश कर मंगल कमाल करेगा या बवाल मचाएगा। मंगल आपकी राशि के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तीसरा भाव ज्योतिष में हमारे पराक्रम का होता है, हमारे साहस का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है और हमारे संचार का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे भाव में मेष राशि पड़ती है जो मंगल की अपनी ही राशि है। ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि मंगल जैसा क्रूर और ऊर्जावान ग्रह जब तीसरे भाव पर संचार करता है तो वह इंसान को अजय बना देता है। और जब वो अपनी ही राशि में हो तो फिर कहने ही क्या। कुंभ राशि वाले दोस्तों,
साढ़े साथी के कारण आपके अंदर जो डर बैठ गया था, आपके आत्मविश्वास में जो बहुत भारी कमी आ गई थी, यह स्वयं राशि का मंगल उस डर को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। 11 मई से आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा, एक अद्भुत साहस और एक चट्टान जैसा आत्मविश्वास पैदा होगा। आप निर्णय लेने में बिल्कुल नहीं घबराएंगे। जो काम आप पहले डर के मारे टाल रहे थे, अब आप उन्हें अपने दम पर, डंके की चोट पर पूरा करेंगे। अगर आप कोई नया रिस्क लेना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह मंगल आपको उसमें पूरी सफलता दिलाएगा। आपके छोटे भाई बहनों से आपको इस समय जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। अगर उनके साथ कोई पुराना वाद विवाद चल रहा था तो वह भी अब सुलझ जाएगा, वह आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इस समय की गई छोटी यात्राएं आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होंगी। जो दोस्त मीडिया में है, सेल्स या मार्केटिंग में है, या इंटरनेट और यूट्यूब से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए यह मंगल का गोचर छप्पड़ फाड़ सफलता लेकर आ रहा है। आपकी बात लोगों के दिलों पर सीधा असर करेगी। लेकिन दोस्तों, एक सच्चा और अनुभवी ज्योतिषी वही है जो आपको सिर्फ अच्छी बातें ही ना बताए, बल्कि आने वाले खतरों से भी आपको सावधान करे, ताकि आप सही समय पर सही फैसले ले सके। मंगल देव तीसरे भाव में बैठकर आपको बहुत पराक्रमी बनाएंगे, लेकिन उनकी 3 दृष्टियां आपके जीवन के अन्य भावों पर भी पड़ेगी, और इनमें से कुछ दृष्टियां आपके लिए बहुत ही सावधानी बरतने वाली रहेंगी। आए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। जब मंगल तृतीय भाव पे संचार करेंगे तो सबसे पहले उनकी चौथी दृष्टि आपके छठे भाव यानी कर्क राशि पर पड़ेगी। कुंभ राशि वाले दोस्तों, जहां आपको बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, यानी आपके छठे भाव पर पड़ने वाली मंगल की यह दृष्टि एक नीच दृष्टि कहलाएगी। छठे भाव हमारे शत्रुओं का है, बीमारियों का है, कर्ज का है और कोर्ट कचहरी का है। जब मंगल की नीच दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी तो 21 जून तक आपको कुछ खास बातों का बहुत कड़ाई से ध्यान रखना होगा। आपका साहस दुस्साहस में नहीं बदलना चाहिए। पहली बात, तीसरे भाव का मंगल आपको बहुत साहसी बनाएगा, लेकिन इस साहस को अहंकार में मत बदलने देना। अति आत्मविश्वास में आकर किसी से भी बेवजह दुश्मनी मोल मत लेना, क्योंकि नीच दृष्टि के कारण आपके गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। वह सामने न आकर पीठ पीछे साजिश रचते हुए दिखाई देंगे। मंगल की ऊर्जा का गलत उपयोग हो सकता है, इसलिए जोश के साथ होश बनाए रखें। दूसरी बात, स्वास्थ्य। छठे भाव पर नीच दृष्टि पेट से जुड़ी समस्या, ब्लड से जुड़ी कोई बीमारी या अचानक से कोई इन्फेक्शन दे सकती है, इसलिए बाहर का खाना कम करें और अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही ना बरतें। तीसरी बात, कर्जे। इस 1.5 महीने में ना तो किसी को पैसा उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। गलत जगह पर किया गया निवेश या लिया गया लोन आपके लिए गले की हड्डी बन सकता है, इसलिए पैसों के लेन देन में बहुत ही स्पष्ट रहें। इसके बाद मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि आपकी राशि के नवम भाव तुला राशि पर पड़ेगी। नवम भाव हमारे भाग्य का है, धर्म का है और लंबी यात्राओं का है। मंगल की यह दृष्टि आपके लिए मिली जुली रहेगी। यह आपके भाग्य को तो बढ़ाएगी, लेकिन आपको धर्म और पिता को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। आपके विचार बहुत ही आक्रामक, अग्रेसिव हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है। इस चक्कर में पिताजी के साथ या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मेरी आपको यही सलाह है कि अपने पिता का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लेते रहें। अगर कोई धार्मिक यात्रा का योग बनता है तो वह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब आते हैं मंगल की सबसे शानदार और सबसे शुभ दृष्टि पर। मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि सीधे आपके 10म भाव वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। 10म भाव हमारे कर्म का, करियर का, नौकरी का, व्यापार और मान सम्मान का है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वृश्चिक राशि मंगल की अपनी ही राशि है। जब मंगल पराक्रम भाव से बैठकर अपने ही भाव करियर भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, यह आपके लिए किसी महाराज से कम नहीं है। 11 मई से 21 जून के बीच आपके करियर में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक विस्फोट होने वाला है। जो दोस्त नौकरी में है और लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय खुशखबरी लेकर आ सकता है। आपके काम की अचानक से बहुत तारीफ होगी।
आपका बॉस आपके पराक्रम और आपकी डिसीजन मेकिंग को देखकर हैरान रह जाएगा। आप अपने ऑफिस में एक सच्चे लीडर की तरह उभरेंगे, एक्शन मोड में रहेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने बिजनेस में नए और साहसिक कदम उठाएंगे, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पूरी तरह से पछाड़ देंगे। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 11 मई के बाद का समय आपके लिए सोने पर सुहागे जैसा है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? निचोड़ यह है कि मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, 11 मई से 21 जून तक का यह समय साढ़े साथी की उस निराशा को खत्म करके आपके अंदर एक नया जीवन फूंकने आ रहा है। दूसरे बाप का वह क्लेश, वह कड़वी वाणी, धन का नुकसान अब खत्म होगा। मंगल आपको पराक्रमी बनाएंगे और करियर में आपको महासफलता दिलाएंगे। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक, अपनी वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखें, क्योंकि अभी शनिदेव वाणी वापर बने रहेंगे। और दूसरा, छठे वापर पड़ने वाली नीच दृष्टि के कारण अपने शत्रुओं और अपने स्वास्थ्य को हल्के में ना लें। क्रोध से बचे, जोश में होश बनाए रखें। इस शुभ समय का 100% लाभ उठाने के लिए और हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही अचूक और सरल उपाय बताने जा रहा हूं। इन्हें जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है और आप पर साढ़े साथी चल रही है, इसलिए हर शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। इससे साढ़े साथी का कष्ट कम होगा। मंगल देव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए और छठे भाव की नीच दृष्टि से बचने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी गरीब मजदूर को गुड़ या मसूर की दाल का दान करें। इससे आपके गुप्त शत्रु शांत रहेंगे और आपको कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी। उम्मीद है आपको कुंभ राशि के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन का यह विस्तृत और गहराई से किया गया विश्लेषण जरूर पसंद आया होगा। मैंने अपने पिछले कई वर्षों के ज्योतिषी अनुभव से पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ यह जानकारी आपके सामने रखी है, ताकि आप सही समय पर सही फैसले ले सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में साढ़े साथी कैसा फल दे रही है, तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों पर बेझिझक संपर्क कर सकते हैं और आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन सभी कुंभ राशि वाले दोस्तों, करीबियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस शुभ समय का पता चल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय शनिदेव या जय हनुमान जरूर लिखें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। जल्द ही मिलता हूं आपसे एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक सोचें और स्वस्थ रहें। जय माता दी।